जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल डॉक्टर यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेंडल के जो रूल्स हैं उनके बारे में, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था और उन एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पोस्टुलेट्स निकाले थे। आज हम लोग उन्हीं पोस्टुलेट्स जो क्रॉस करके उन्होंने देखा था और क्रॉस में उनको क्या रिजल्ट मिले, उसके हिसाब से उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए, क्या पोस्टुलेट्स दिए, उन पोस्टुलेट्स के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर जो हम देखें मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस के लिए मेंडल ने क्या क्या लॉ दिए हुए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले जो उनका प्रिंसिपल था या पोस्टुलेट था वो था प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, यानी जो भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि उस समय जब मेंडल साहब का ये काम चल रहा था या जब उन्होंने काम किया हुआ था तो उस समय जीन जो शब्द था वो जीन नहीं होता था, यानी जीन शब्द जो है वो बाद में आया। ठीक है, अब उससे पहले उसी जीन टर्म जो आज हम जीन कहते हैं जिसको, उसे ही हम लोग या मेंडल साहब ने फैक्टर नाम दिया हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ईच करेक्टर इन एन इंडिविजुअल इज गवर्न बाय टू फैक्टर कॉल्ड जीन। दो फैक्टर होते हैं, एक इंडिविजुअल में दो फैक्टर होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पेयर में पाए जाते हैं, यानी एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आया हुआ होगा और दूसरा क्रोमोसोम फादर से आया हुआ होगा। अब यहाँ पे किसी कैरेक्टर के लिए मान लीजिए कोई जीन है तो सेम वही जीन जो है उस कैरेक्टर के लिए सेम पोजीशन पे दूसरे वाले क्रोमोसोम पे पाया जाएगा। ये दोनों क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। अब जो जीन है, ये जो जीन है इसका अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकता है। सपोज कीजिए ये हाइट के लिए जीन है तो यहाँ पे अगर टॉल के लिए जीन है, टॉल लंबा होने के लिए जीन है, और यहाँ पे डॉर्फ यानी छोटा होने के लिए जीन है, तो ये दोनों जो एलील हैं ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के एलील, क्योंकि दी जीन्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ये क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन के, यानी एक ही जीन है, जीन किसका है? हाइट का है। हाइट के एक ही जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एलील और एलिलोमार्फ। अब ये एलिलोमार्फ किसी भी इंडिविजुअल में क्या होगा? पेयर में पाया जाएगा, यानी पेयर में पाया जाएगा। डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें कैसे पाए जाएंगे? पेयर में पाए जाएंगे। इसी को इन्होंने कहा पेयर्ड फैक्टर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। अगर इंडिविजुअल में दोनों एलील एक जैसे हैं, मतलब एक पे भी कैपिटल टी है और दूसरे वाले पे भी कैपिटल टी है, तो ये कंडीशन जो है कहलाएगी होमोजाइगस कंडीशन। या एक पे स्मॉल टी है और दूसरे वाले पे भी स्मॉल टी है तो उस पे भी क्या कहलाएगा? होमोजाइगस कंडीशन। यानी दोनों क्रोमोसोम पे अगर सेम एलील प्रेजेंट है तो वो होमोजाइगस कंडीशन है, जबकि एक पे कैपिटल टी और किसी दूसरे पे स्मॉल टी पाया जा रहा है, इस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो जीन होता है, किसी एक कैरेक्टर को कोड करने के लिए जो जीन होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पेयर में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हमारे पास पेयर में क्रोमोसोम होते हैं और जीन जो होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, ये इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक ही जैसे भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अब इनके पहले लॉ को हम देखते हैं। पहले लॉ में इन्होंने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ इनका क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता प्रभावी, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जो अपने आप को दिखा सकता है। ठीक है, उसे ही हम कहेंगे यहाँ पे डोमिनेंस। जैसे भाई
आपके घर में ही होता है कि मदर डोमिनेट है या फादर डोमिनेट है, या मतलब माँ की चलती है या पिताजी का चलता है, ठीक है, या भाइयों में भाई का चलता है या बहन का चलता है। तो उसमें अब जो डोमिनेट होगा उसी का चलेगा, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये कहा गया when two homozygous individual with one or more set of contrasting trait, जैसे ये टॉल है और ये भी क्या है, ये क्या है, डॉर्फ है, ठीक है। अब टॉल के पास दो जीन जो होंगे वो कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले होंगे, और यहां पे डॉर्फ के पास स्मॉल टी और स्मॉल टी वाले जीन होंगे। तो अब ये क्या कहला रहा है कि होमोजाइगस इंडिविजुअल होने चाहिए। अब हमने क्या लिया, टाल जो लिया वो भी होमोजाइगस और डॉफ जो लिया वो भी होमोजाइगस ही लिया। अब इनके बीच में हम जब क्रॉस कराएंगे, जब क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे कंट्रास्टिंग करेक्टर की बात चल रही है। कंट्रास्टिंग ट्रेट, एक करेक्टर के जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है टाल और डॉर्फ, उनके बीच में अगर जो क्रॉस कराते हैं तो करेक्टर दैट अपीयर इन F1 हाइब्रिड, यानी F1 जनरेशन में जो करेक्टर दिखाई देगा, इन दोनों में से जो ट्रेट F1 जनरेशन में दिखाई देगा वो हो जाएगा आपका डोमिनेंट करेक्टर। तो जब हम टॉल और डॉफ में क्रॉस कराते हैं तो हमको जो सारे के सारे जो प्लांट मिलेंगे, पहले सीड मिलेगा, सीड को ग्रो कराएंगे, तो जो ग्रो करके सारे मिलेंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, टॉल होंगे। यानी जो टॉल करेक्टर है, टॉल ट्रेट है, करेक्टर तो आपका क्या हो गया, हाइट हो गई, और यहां पे ट्रेट जो टॉल ट्रेट है यानी कैपिटल टी जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे डोमिनेंट हो गया, ठीक है। डोमिनेट कर गया है किसके ऊपर, डॉफ के ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। यानी कि जो ट्रेट F1 जनरेशन में दिखाई देगा वो ट्रेट डोमिनेंट कहलाएगा, और जो ट्रेट F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देगा, जिसकी एक्सप्रेसिविटी नहीं होगी, वो कहलाएगा रिसेसिव ट्रेट। क्लियर। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब when a pair of contrasting factor और जीन और एलील आर ब्रॉट टुगेदर, जब कंट्रास्टिंग फैक्टर जो हैं वो एक साथ हो जाते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो these two remains together without being contaminated, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं किसी इंडिविजुअल में बिना किसी कंटामिनेशन के। यानी कि ये कैपिटल टी के साथ रह करके स्मॉल टी भी कैपिटल टी नहीं बन जाएगा, या ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ में रह करके कैपिटल टी नहीं बन जाएगा, या ये कैपिटल टी को स्मॉल टी में नहीं कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये जो दोनों जीन हैं वो अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ में उस इंडिविजुअल के अंदर पड़े रहते हैं। यानी कि यहां पे जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये अपनी प्योरिटी को बनाए रखते हैं उस इंडिविजुअल के अंदर, और जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी अब ये इंडिविजुअल मान लीजिए गैमीट बनाएगा, तो ये दो तरह के गैमीट बनाएगा, जिसमें 50% जो है वो कैपिटल टी होगा और 50% स्मॉल टी होगा। यानी गैमीट का जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। इस बात को आपको याद रखना। तो यहां पे उन्होंने कहा द टू रिमेन्स टुगेदर विदाउट बीइंग कंटामिनेटेड, बिना कंटामिनेटेड के वो साथ रहते हैं। बट व्हेन गैमीट आर फॉर्म, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, देन टू सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं दोनों एक साथ ही आएंगे, जब गैमीट बनेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहां पे आपने टॉल लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहां पे हमने क्रॉस कराया तो हमको देखिए यहां पे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, और यहां पे हमारा आ जाएगा आपका सॉरी यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी का जो है वो हमको क्या कराना होगा, सेल्फिंग कराना होगा। सेल्फ कराएंगे यानी इसी फ्लावर का एंथर रहेगा और इसी फ्लावर का स्टिग्मा रहेगा, ओव्यूल इसी का रहेगा।
तो उसमें जो गैमीट बनेंगे, जो पॉलन बनेंगे, वो 50% कैपिटल टी वाले बनेंगे और 50% स्मॉल टी वाले बनेंगे। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो एग होगा 50% एग कैपिटल टी टाइप का बनेगा, 50% एग जो है वो स्मॉल टी टाइप का बनेगा। अब इसको हम जब क्रॉस कराते हैं, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ यहाँ आ गया, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ में, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल टी बना, ठीक है, एक जो है हमको कैपिटल टी मिला, एक दो मिले हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, ठीक है, और एक मिला हमको स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यानी ये वाला जो बंदा होगा, ये वाला जो इंडिविजुअल होगा, वो कैसा होगा, ये होगा आपका पूरी तरह से डॉर्फ। ठीक है, देखिए यहाँ पे डॉर्फ, ठीक, और ये कैसा होगा, ये होगा टॉल। क्यों, यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, इसलिए टॉल होगा। और ये तो भाई टॉल होगा ही होगा इसके, क्योंकि दोनों इसके पास जो है कैपिटल टी है। तो ये तीन जो है आपके क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। ये होता है फिनोटाइप रेशियो। इसको क्या कहते हैं, 3:1 का रेशियो जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा फिनोटाइप रेशियो। क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम बाहर से देख करके पता कर रहे हैं। लेकिन अगर जो हम कहें इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, तो जेनेटिक मेकअप अगर देखें तो ये 3:1 के रेशियो में नहीं आएगा, ये आएगा 1:2:1 का रेशियो, 1:2:1 का रेशियो आएगा। क्यों, 1 कैपिटल टी जो है प्योर है आपका, ये एक जो आएगा यहाँ पे स्मॉल टी ये भी प्योर है, और दो जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, यानी जीनोटाइप जो रेशियो होगा वो 1:2:1 के रेशियो में आएगा, जबकि फिनोटाइप जो रेशियो होगा वो 3:1 के रेशियो में आएगा। यानी ये लॉ जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, इसको समझिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहने का मतलब यह है कि जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट एक साथ किसी इंडिविजुअल में आते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक इंडिविजुअल में आ गया, तो एक यानी एक जो कैपिटल टी है वो मदर से आया, एक स्मॉल टी जो है वो फादर से आया है, तो अब एक इंडिविजुअल के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि इस इंडिविजुअल के अंदर पहुंच करके ये कैपिटल टी स्मॉल टी के इन्फ्लुएंस में स्मॉल टी हो जा रहा है, या स्मॉल टी कैपिटल टी के इन्फ्लुएंस में आकर के वो कैपिटल टी हो जा रहा है। नहीं, वो कैपिटल टी ही बना रहेगा, और स्मॉल टी हमेशा स्मॉल टी ही बना रहेगा। यानी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिमेन सेम रखते हैं, जैसा कि उनको उनके मदर फादर से मिला हुआ है। और ये हमको पता कैसे चलता है कि ये सेम ही बने रहे, ये पता चलता है जब इस इंडिविजुअल का गैमीट बनेगा, तो उस गैमीट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि वो जो स्मॉल टी था वो अमेलगम हो करके, कंटामिनेटेड ना हो करके जो है वो क्या हो गया, सेपरेट आउट हो गया, अलग हो गया। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब दो कैरेक्टर को लेकर के, ये अभी तक जो हमने देखा वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था, अब हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी एक समय में हम दो कैरेक्टर को चूज करके लेंगे, दो कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराएंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा कि हम एक सीड लेते हैं, सीड का जो शेप है वो राउंड है, और सीड का जो कलर है वो येलो है। ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट हैं। ठीक है, राउंड और येलो दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर हैं। सीड का शेप और सीड का कलर दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, उनके ट्रेट अलग अलग हैं। राउंड और रिंकल्ड ट्रेट है, ठीक है, या तो गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। दूसरा है येलो, यानी सीड का कलर येलो या तो पीला हो सकता है, या तो वो कैसा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ये राउंड और येलो क्या है, डोमिनेंट है, जबकि रिंकल्ड और ग्रीन क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। तो जब इन दोनों में गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो इसके पास एक आर आएगा यहां से और एक वाई आएगा यहां से। इसमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा एक स्मॉल आर आएगा, स्मॉल वाई आएगा। ये दोनों जब मिलेंगे तो आपको एक सीड मिलेगा जो होगा राउंड और येलो, क्योंकि राउंड और येलो क्या है, डोमिनेंट है ओवर रिंकल्ड एंड ग्रीन के। ठीक है, तो अब यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई।
ठीक है। अब ये इंडिविजुअल जब इसका सेल्फ कराया जाता है, सेल्फिंग कराया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो ये कितने तरह के गैमीट पहले बनाएंगे ये देख लीजिए। ये जो देखिए 4 तरह के गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये मेल गैमीट है और यहां पे आपका ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ठीक है। अब इनको जब क्रॉस कराएंगे तो हमको 16 टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप टाइप का मिल रहा है, जीनोटाइप मिल रहा है, 16 तरह का हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मिलना चाहिए हमको, क्या मिलना चाहिए, या तो हमको मिलना चाहिए राउंड येलो और या हमको मिलना चाहिए रिंकल्ड और ग्रीन। लेकिन ऐसा हमको हर बार नहीं मिलता है, ठीक है। हमने राउंड के साथ येलो लिया था और रिंकल्ड के साथ क्या लिया था, ग्रीन लिया था। लेकिन हमको इसमें कुछ अलग तरह से भी मिलता है। राउंड के साथ हमको ग्रीन भी मिल जाएगा और रिंकल्ड के साथ हमको येलो भी मिलता है। ये तो 2 पेरेंटल टाइप के हो जाएंगे, मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ये भी हमको मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो है हमको कुछ रिकॉम्बिनेंट टाइप के मिलेंगे, यानी नए तरीके के हमको मिलेंगे जो हमने लिया ही नहीं था। जैसे राउंड और ग्रीन ये हमने नहीं लिया था, रिंकल्ड और येलो ये हमने नहीं लिया था, तो ये भी हमको मिलेंगे। यानी दोनों कैरेक्टर, देखिए अब बात क्या है यहां पे, असॉर्टमेंट का मतलब क्या है इस चीज को समझिए। दोनों कैरेक्टर यानी राउंड होना, सीड का जो शेप है राउंड और रिंकल्ड, ठीक है, ये सीड का शेप, सीड के कलर कैरेक्टर, सीड का जो कलर का कैरेक्टर है, इस कलर के कैरेक्टर से सीड का जो शेप का कैरेक्टर है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ हमने येलो लिया था तो हमेशा येलो ही आएगा, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है। क्यों? ऐसा इंडिपेंडेंट होने के नाते ही। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता तो राउंड के साथ हमेशा येलो आता और रिंकल्ड के साथ हमेशा ग्रीन आता। यही नियम जो है वो है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या कहता है, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट, 2 पेयर ट्रेट के हैं, कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, हाइब्रिड में कंबाइन किया गया, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, किसी एक पेयर कैरेक्टर का सेग्रीगेशन जो है वो दूसरे पेयर के कैरेक्टर के सेग्रीगेशन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। यही कह रहा है कि ये एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट याद कीजिए इसको। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक पेयर जो कैरेक्टर का है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, अदर पेयर जो दूसरा पेयर है कैरेक्टर का उस पेयर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के साथ भी जा सकता है। यही है आपके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।